क्लास में हम लोगों ने पैरेलल लाइंस को कंप्लीट कर लिया था और उम्मीद करता हूँ वो चीज़ आपको समझ में आ भी गई होगी। आज की क्लास में वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ परपेंडिकुलर लाइंस एंड वी आर गोइंग टू लर्न परपेंडिकुलर लाइंस के होता क्या है परपेंडिकुलर लाइंस। परपेंडिकुलर लाइंस क्या होती है, वो ये होती है कि दो लाइंस आपस में ऐसे टच करें या ऐसे इंटरसेक्ट करें, दो लाइंस आपस में ऐसे टच करें या ऐसे इंटरसेक्ट करें कि वो क्या बनाए, एक 90 डिग्री एंगल बनाए। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास एक लाइन है और ये हमारे पास दूसरी लाइन है। अब ये दो लाइंस आपस में एक दूसरे को टच कर रही हैं और एक 90 डिग्री एंगल बना रही हैं। तो ये हमारे पास होती है क्या है, परपेंडिकुलर लाइन होती है, अगर मैं आम जबान में बात करूं। ठीक है। अगर मैं हमारे पास बात करूं परपेंडिकुलर लाइन की प्रॉपर्टी की, तो परपेंडिकुलर लाइन की प्रॉपर्टी क्या है, हमारे पास m1 मल्टीप्लाई बाय m2 इक्वल्स टू माइनस। पैरेलल लाइंस में हमने क्या पढ़ा था, दोनों के ग्रेडियंट सेम होते हैं। ठीक है। लेकिन परपेंडिकुलर लाइन में थोड़ा सा डिफरेंस है। परपेंडिकुलर लाइन में डिफरेंस ये है कि हमारे पास दोनों लाइंस के ग्रेडियंट आपस में एक दूसरे के नेगेटिव रेसिप्रोकल होते हैं। क्या होते हैं, नेगेटिव रेसिप्रोकल है। जैसा कि मैंने यहाँ नीचे अंग्रेजी झाड़ी हुई है कि व्हेन द लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर देन द ग्रेडियंट ऑफ दोज लाइंस विल बी नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। क्या मतलब है सर इसका? फॉर एग्जाम्पल हमें पता है कि एक लाइन जो है वो परपेंडिकुलर है दूसरी लाइन के। अब मुझे एक लाइन L1, फॉर एग्जाम्पल L1 का मुझे ग्रेडियंट पता है, क्या है, 2। मुझे ये बात पता है, एग्जामिनर ने ये बात बता दी कि भाई ये लाइन 2 जो है ना हमारे पास, ये हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर है लाइन 1 के। लाइन 1 के क्या है हमारे पास, परपेंडिकुलर है। ठीक है। लाइन 1 के परपेंडिकुलर है, तो लाइन 2 का ग्रेडियंट क्या होगा, नेगेटिव रेसिप्रोकल होगा लाइन 1 के ग्रेडियंट का। लाइन 1 का ग्रेडियंट 2 है, तो हाँ लाइन 2 का ग्रेडियंट होगा -1/2, नेगेटिव रेसिप्रोकल। एक और एग्जांपल बता रहा हूं। अगर फॉर एग्जांपल लाइन 1 का ग्रेडियंट है हमारे पास m इक्वल्स टू, वी हैव 3/4, तो लाइन 2 का ग्रेडियंट जो होगा हमारे पास वो क्या होगा, वो नेगेटिव रेसिप्रोकल होगा। अगर ये दोनों लाइन आपस में परपेंडिकुलर होंगी तो नेगेटिव रेसिप्रोकल होगा, इसका मतलब है -3/4। ठीक है। अब हमारे पास कहानी क्या है, अगर हमारे पास कहानी समझे तो ये जो हमारे पास प्रॉपर्टी है ये हमें पता होनी चाहिए कि परपेंडिकुलर लाइन की प्रॉपर्टी क्या होती है, m1 मल्टीप्लाई बाय m2 इक्वल्स टू -1। अब इसकी चीजों को और समझते हैं। मैंने यहाँ पर एग्जांपल भी लिखी हुई है कि अगर m1 हमारे पास -1/2 है तो इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल होगा 2। मतलब हम रेसिप्रोकेट भी कर रहे हैं, मतलब डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में लेकर आ रहे हैं और न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में लेकर आ रहे हैं और माइनस साइन से मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि मैं नेगेटिव रेसिप्रोकल कर रहा हूं। अब एग्जांपल क्वेश्चन है, आपके पास ये दो लाइंस गिवन है L1 और L2। अब कहानी क्या है कि आपके पास L1 का ग्रेडियंट बताया हुआ है m1 इक्वल्स टू k+3 और L2 का ग्रेडियंट बताया हुआ है k-3। आपको बोला है कि भाई k की वैल्यू फाइंड आउट कर दो, k की वैल्यू फाइंड आउट कर दो। तो जब भी आपके पास ऐसे परपेंडिकुलर लाइन होंगी और आपको ग्रेडियंट बताया हुआ होगा और ग्रेडियंट में कोई अननोन होगा तो फौरन आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए। क्या बात क्लिक करनी चाहिए, जल्दी से सोचें। अगर आपने सोचा कि m1 मल्टीप्लाई बाय m2 इक्वल्स टू -1, हमारे हमारे पास ये चीज हम यूज करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए, तो बेटा आप बेहतरीन बच्चे। अब हम सॉल्व करते हैं। m1 क्या है हमारे पास, k+3। m2 हमारे पास क्या है, k-3। इसको हमने इक्वेट कर दिया -1 से। सॉल्व करते हैं। अगर हम गौर से देखें तो ये हमारे पास क्या बना रहे हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म बना रहे हैं, जिसके अंदर हम किस तरीके से लिखते हैं, ये जो हमारे पास फॉर्म होता है, ये जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं, एल्जेब्रिक फॉर्म्स होते हैं, इसको हम समझते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बना रहा है, मतलब क्या, ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो हम क्या करेंगे, हम इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में ले आएंगे। तो के स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर इक्वल्स टू -1, के का स्क्वायर इक्वल्स टू, ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और 9 -9 है तो 9 उधर जाएगा तो +9 हो जाएगा, तो -1 +9। अच्छा बेटा एक चीज समझे, यहां पर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 3 पे स्क्वायर है, हमारे पास माइनस साइन पे स्क्वायर नहीं है। अगर माइनस साइन पे भी स्क्वायर होता इसका मतलब क्या है कि अगर ये चीज ब्रैकेट के अंदर होती तो फिर हम जब स्क्वायर करते तो ये माइनस साइन प्लस में कन्वर्ट हो जाता। लेकिन हमारे पास सिर्फ और सिर्फ जो स्क्वायर है वो सिर्फ और सिर्फ 3 पर है, माइनस साइन इसके अंदर इंक्लूडेड नहीं है, तो जब हम स्क्वायर कर रहे हैं तो ये जो स्क्वायर का आंसर होगा वो पॉजिटिव नहीं आएगा।
ठीक है, ये माइनस साइन पॉजिटिव में कन्वर्ट नहीं होगा। तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, -9 1, -9 को उधर लेके चले गए तो +9 हुआ। जब +9 हुआ तो के स्क्वायर इक्वल्स टू, हमारे पास क्या आ गया, अंडर सॉरी, हमारे पास प्लस माइनस -1 + 9 हमारे पास क्या होता है, +8 होता है। हमने 8 लिख दिया, दोनों साइड पे स्क्वायर किया ताकि के की वैल्यू फाइंड आउट कर सकें। के इक्वल्स टू +- ((8). अब अगर आप समझदार बच्चे होंगे तो ये आंसर यहां पर छोड़ देंगे, लेकिन अगर आप नॉर्मल बच्चे होंगे तो आप सोचेंगे कि ये हमारे पास अंडर रूट में आंसर है, तो हम इसको क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई किस तरीके से करेंगे बेटा, हमने सर्ट्स में पढ़ा था। सर्ट्स में क्या पढ़ा था कि हम सबसे पहले एलसीएम ले लेते हैं अंडर रूट के अंदर का नंबर का। 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। अब जो पेयर्स हैं उनको बाहर फेंक देंगे और जो हमारे पास नॉन पेयर है उसको हम अंदर रहने देंगे। तो हमारे पास क्या आया, के इक्वल्स टू 2 √2। तो ये हमारे पास क्या हो गया, के की फाइनल वैल्यू आ गई। तो ये बात उम्मीद करता हूं ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब हमारे पास नीचे क्या चीज है कि हमें चेक करना है कि दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर है कि नहीं है थ्रू ग्रेडियंट। ग्रेडियंट से किस तरीके से चेक करें, तो ग्रेडियंट से हम इस तरीके से चेक करेंगे, हमें नजर आ रहा है, एक तो हमारे पास तरीका है कि हमें नजर आ रहा है कि भाई ये 4/3 और -3/4 आपस में एक दूसरे के नेगेटिव रेसिप्रोकल है। क्यों, क्योंकि ये 3 ऊपर चला गया, 4 नीचे आ गया और माइनस साइन से भी मल्टीप्लाई हो गया। तो इसका क्या मतलब है कि ये नेगेटिव रेसिप्रोकल हो रहा है। अब हम क्या करेंगे, हमें इसको प्रूव करना है। अगर एग्जामिनर बोलता है प्रूव करो, भाई आंखों देखा मुझे भरोसा नहीं है, इसको प्रूव करके बताओ। भाई एग्जामिनर की हुई हुई बीवी से लड़ाई, उसने बोला नहीं भाई मुझे नहीं समझ में आ रहा, मैं आजकल किसी पे भी भरोसा नहीं कर रहा, आप मुझे प्रूव करके दिखाओ। तो मैं प्रूव करके दिखा देता हूं आपको। प्रूफ किस तरीके से करना है कि हमें हमेशा जब भी ये प्रूफ करना हो कि ग्रेडियंट से हमें परपेंडिकुलर लाइन है कि नहीं है, तो वापसी एक ही चीज जहन में आनी चाहिए, दैट इज m1 × m2 = -1। अब हमारे पास ग्रेडियंट्स क्या है, 4/3 और -3/4। पुट करते हैं, 4/3 × -3/4 = -1। यहां पर 4 से 4 कैंसिल हो गया, यहां से 3 से 3 कैंसिल हो गया, बचा क्या हमारे पास, -1 बचा, = -1। अगर हमारे पास राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड एक दूसरे के इक्वल है, इसका मतलब क्या, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, तो ये हमने क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया। मैंने इंग्लिश भी जारी हुई है, हेंस प्रूफ दैट बोथ द लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। व्हाई, बिकॉज लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड आर इक्वल टू ईच अदर। दोनों हमारे पास क्या है, -1 है, इसीलिए हमारे पास क्या होता है, ये चीज हमने प्रूफ कर दी कि दोनों लाइंस, दोनों ग्रेडियंट्स या दोनों लाइंस आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। अब जो चीज समझने की है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो क्या है कि परपेंडिकुलर लाइंस के हम इक्वेशन किस तरीके से निकालते हैं। तो एग्जांपल के तौर पे मैंने ये क्वेश्चन लिखा हुआ है कि भाई द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी आर -3,8 एंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ क्यू आर 9, -2। हमारे पास एक इक्वेशन, हमारे पास दो कोऑर्डिनेट्स बता दिए पी एंड क्यू के। अब हमें परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन निकालनी है। हमारे पास नॉर्मली हम इक्वेशन ऑफ लाइन निकालते हैं तो क्या करते हैं, जो नॉर्मल इक्वेशन ऑफ लाइन, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकालते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम बेसिकली ये करते हैं, हम सबसे पहले ग्रेडियंट निकालते हैं, फिर हम y इंटरसेप्ट निकालते हैं और फिर हम इक्वेशन y = mx + c में चीजें पुट करते हैं और हमारे पास इक्वेशन आ जाती है। लेकिन इसके अंदर एक छोटा सा डिफरेंस है, एक स्टेप ऐड हो जाता है। स्टेप्स क्या है हमारे पास, स्टेप नंबर 1 फाइंड द ग्रेडियंट। स्टेप नंबर 1 क्या है, फाइंड द ग्रेडियंट। ये तो नॉर्मल हम स्ट्रेट लाइन में भी यूज करते हैं भाई, ग्रेडियंट फाइंड आउट करते हैं सबसे पहले। अब ये एक स्टेप हमारे पास ऐड हो रहा है, स्टेप नंबर 2 रेसिप्रोकेट, नेगेटिव रेसिप्रोकेट, बेसिकली नेगेटिव रेसिप्रोकेट द ग्रेडियंट, नेगेटिव रेसिप्रोकेट द ग्रेडियंट। हमने क्या करना है, नॉर्मल इक्वेशन के अंदर हम नेगेटिव रेसिप्रोकेट नहीं करते हैं, लेकिन लाइन के हम रेसिप्रोकेट करते हैं, जो हमने स्टेप नंबर 1 में ग्रेडियंट फाइंड आउट किया होगा। फिर स्टेप नंबर 3 जो है, हम क्या करेंगे, हम नॉर्मली जो इक्वेशन ऑफ लाइन निकालते हैं वही स्टेप्स को सारे फॉलो कर देंगे कि हम y इंटरसेप्ट निकालेंगे, फिर हम इक्वेशन लिखेंगे और सब चीजें करेंगे और इक्वेशन एंड में हम लिख देंगे y = mx + c के थ्रू। अब ये स्टेप नंबर 3 क्या है कि भाई आपने सारे पुराने वाले वो यूज कर लेने, स्टेप्स यूज कर लेने। तो हम फाइंड आउट करते हैं, जल्दी से फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहला काम है ग्रेडियंट निकालना। हम ग्रेडियंट का फॉर्मूला क्या है, अगर आपने सोचा था कि y2 - y1 अपॉन x2 - 1,
हम ग्रेडियंट फाइंड आउट कर रहे हैं, स्टेप नंबर 1 फॉलो कर रहे हैं हम लोग। ग्रेडियंट फाइंड आउट कर रहे हैं, y2 हमारे पास क्या है -2, y1 क्या है हमारे पास 8 अपॉन x2 क्या है हमारे पास 9, x1 क्या है -3। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं। -2 -8 होता है -10 अपॉन ये माइनस, जब माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा, तो 9 + 3 हमारे पास क्या बन जाएगा 12 बन जाएगा। अब इसको मजीद हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। हम किसकी टेबल से कर सकते हैं, 2 की टेबल से कर सकते हैं। 2 की टेबल से करते हैं, 2 6 12, 5 10, तो हमारे पास ग्रेडियंट क्या है -5/6। स्टेप नंबर 2, नेगेटिव रेसिप्रोकल करना है। क्या करना है, नेगेटिव रेसिप्रोकल। तो -5/6 का हमारे पास नेगेटिव रेसिप्रोकल क्या होगा, 6/5 होगा। ठीक है, बहुत आसान था, 6/5 होगा। स्टेप नंबर 3, आपने ये स्टेप नंबर 2 में जो हमने नेगेटिव रेसिप्रोकल किया है, जो नया ग्रेडियंट आया, उसी को यूज करके हमें क्या करना होता है, हमें इक्वेशन बनानी होती है। अब हमारे पास इक्वेशन बनाने के दो तरीके हैं। एक तो अगर हमारे पास y इंटरसेप्ट है तो हम y = mx + c लगाएं। अगर हमारे पास y इंटरसेप्ट नहीं है तो फिर y - y1 = m x - x1 वाला फॉर्मूला लगाएं। काम करता हूं मैं, जल्दी से दूसरा वाला तरीका इस्तेमाल करता हूं जिसमें y इंटरसेप्ट नहीं होता हमारे पास। सो इक्वेशन निकाल लेते हैं, y माइनस कोई भी दोनों में से कोई भी एक ग्रेडियंट ले लेते हैं। मैं -3, 8 ले लेता हूं। सो y - 8 = 6/5 x -3, इसका मतलब यहां पर +3 हो जाएगा। ठीक है, अब मैंने सिंपली क्या किया, ये 5 जो डिवाइड हो रहा है वहां पर जाके मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, तो 5y - 40 = 6x। अब ये 6 को मैंने ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दिया, सो 6x + 18। ठीक हो गया, अब आगे सॉल्व करते हैं। 6x को मैं इधर लेकर आ जाता हूं और 45y - 6x = 40 + 18। 5y - 6x = 40 + 18 हमारे पास 58 होता है। तो ये हमारे पास क्या बन गई, इसकी इक्वेशन बन गई। अब आपके जहन में सवाल आ रहा होगा कि सर ये तो y = mx + c की फॉर्म में नहीं है, ये y = mx + c की फॉर्म तो नहीं है, ये तो दूसरी फॉर्म है। बेटा, आपने हमेशा याद रखना है कि एग्जाम की मार्किंग स्कीम अगर आप देखेंगे तो आपके पास इस फॉर्म में भी लिखी हुई आती है। अगर मुझे इसको mx + c की फॉर्म में लिखना है तो मैंने आपको सिखाया है, ठीक है, किस तरीके से लिखेंगे। हम y को सब्जेक्ट बना लेंगे, तो y को सब्जेक्ट बनाने के लिए सारी चीजें उधर लेके चले जाते हैं। तो 5y = 6x + 58, y = 6/5x 5। ठीक हो गया। अब ये क्या आ गई हमारे पास, mx + c की फॉर्म में आ गई, बिल्कुल आ गई, mx + c की फॉर्म में आ गई हमारे पास। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, अच्छा अगर हम आंसर इसमें भी छोड़ेंगे ना तो भी एग्जामिनर हमें मार्क्स दे देगा। ठीक है, आपके पास मार्किंग स्कीम में इसका ऑप्शन है कि आप इस तरीके से भी इक्वेशन लिख सकते हैं। और अगर आपको एग्जाम में बोला हुआ है, सही है, अलग से बोला हुआ है, डेलिबरेटली बोला हुआ है कि भाई आपने mx + c की फॉर्म में ही लिखना है, तो फिर आप इसको कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, या mx + c की फॉर्म में ही आंसर आप करेंगे। अगर आपको एग्जामिनर कुछ बोलता है तो आपने उसी तरीके से ही करना है। अगर आप नहीं करते तो आप मुश्किल में हैं और आपके लिए एग्जाम में ग्रेड लाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज जो हम समझने जा रहे हैं, दैट इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है, मैं आपको समझा रहा हूं। सबसे पहले देखिए, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और परपेंडिकुलर लाइन में जमीन आसमान का फर्क है। दोनों बनते एक तरीके से, इनकी एक प्रॉपर्टी सेम होती है। और वो एक प्रॉपर्टी सेम क्या होती है कि दो लाइंस आपस में टच करेंगी और 90 डिग्री एंगल बनाएंगी। लेकिन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में दो लाइंस आपस में जो टच कर रही हैं, जैसे ये लाइन 1 लाइन 2 पे टच कर रही है, ये मिड पॉइंट पे टच कर रही होगी। ठीक है, ये कहां पे टच कर रही होगी, मिड पॉइंट पे टच कर रही होगी। तो हमारे पास मैंने जो इंग्लिश लिखी हुई है उसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। परपेंडिकुलर एंड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आर बोथ डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। यही बात मैंने आपको उर्दू में बताई। परपेंडिकुलर मेक्स अ 90 डिग्री एंगल बट डू नॉट इंटरसेक्ट एट मिड पॉइंट, ये भी बात मैंने आपको बताई। वेयर एज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आल्सो मेक्स अ 90 डिग्री एंगल, वो भी 90 डिग्री एंगल बनाता है लेकिन वो इंटरसेक्ट करता है मिड पॉइंट के ऊपर। तो ये बात का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। अच्छा, इसकी जो प्रॉपर्टी है ना, नेगेटिव रेसिप्रोकल की जो ग्रेडियंट की प्रॉपर्टी, वो भी सेम है, परपेंडिकुलर जैसी है, परपेंडिकुलर लाइन जैसी। m1 × m2 = -1। तो ये भी चीज आपको पता होनी
चाहिए। अब हमारे पास क्या कहानी होती है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के अंदर आपके पास यूजुअली क्वेश्चन में बताया हुआ होता है कि आपने परपेंडिकुलर लाइन निकालनी है की इक्वेशन निकालनी है या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन निकालनी है, आपको ये नॉर्मली बताया हुआ होता है पहले से। लेकिन अगर आपको नहीं बताया हुआ होगा तो कोई ना कोई हिंट दिया हुआ होगा, जैसे कि 2 पॉइंट्स कटिंग एट मिड पॉइंट एंड मेकिंग इट अ राइट एंगल। राइट एंगल का मतलब क्या हो गया, 90 डिग्री एंगल बना रहा है। क्या आपको बोल दिया दो पॉइंट आपस में कट कर रहे हैं मिड पॉइंट पे और राइट एंगल बना रहे हैं, सही है। तो आपने प्रॉपर्ली क्वेश्चन को रीड करना है। अच्छा, एक और चीज बोल सकता है, एग्जाम में ऐसा सवाल भी आया है जिसके अंदर ये इक्विडिस्टेंट का वर्ड यूज कर सकता है। अगर आपको बोलता है कि दो लाइंस आपस में क्या है, लाइन इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए टू बी, इसका क्या मतलब है कि ये जो ए टू बी पे कट कर रही है ना, ये मिड पॉइंट पे कट कर रही है। तो अगर एग्जामिनर ये इक्विडिस्टेंट का भी वर्ड इस्तेमाल करता है ना, तो आपको फौरन पता चल जाना चाहिए कि सर ने हमें क्या सिखाया था कि इक्विडिस्टेंट का मतलब इस्तेमाल कर रहा है, मतलब मिड पॉइंट पे कट कर रहा है, इसका मतलब है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। और ये सिचुएशन कब होती है, जब वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नहीं बताता कि भाई आपने कौन से यूज करना है, परपेंडिकुलर लाइन यूज करनी है कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यूज करना है। तो आपने जो वर्ड्स हैं, आपने वर्ड्स को क्या करना होता है, यूज करना होता है, ताकि आप फाइंड आउट कर सके कि भाई ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की बात कर रहा है कि परपेंडिकुलर लाइन की बात कर रहा है। तो हमें कैसे चेक करना है, हमें चेक करना है वर्ड्स को यूज करके। अगर इसने इक्वी डिस्टेंट का वर्ड यूज किया हुआ है, इसका मतलब है मिड पॉइंट पे क्यों बात कर रहा है, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। या इसने हिंट ऐसे दिया हुआ है कि 2 पॉइंट्स कटिंग एट मिड पॉइंट एंड मेकिंग इट अ राइट एंगल, तो ये भी हमारे पास एक हिंट है कि भाई दो पॉइंट आपस में कट कर रहे हैं मिड पॉइंट पे और वो राइट एंगल बना रहे हैं, तो ये भी हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। तो प्रॉपर्ली रीड क्वेश्चन को रीड करना है, अंधों की तरह क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर देना, ठीक है। हमें अंधों की तरह क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना, हमें समझदार लोगों की तरह क्वेश्चन सॉल्व करना है, हमें नॉर्मल बच्चों की तरह क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की किस तरीके से इक्वेशन निकाली जाती है, देखें। अब चीज क्या है, हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए 2,4 एंड बी 4,10, ठीक है। अब सबसे पहला स्टेप क्या होना चाहिए, हम यूजुअली क्या करते हैं, परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन निकालते हैं, हम ग्रेडियंट फाइंड आउट करते हैं, रेसिप्रोकेट करते हैं, हम इक्वेशन में पुट करते हैं और हम इक्वेशन निकाल लेते हैं। इसके अंदर एक और स्टेप ऐड हो रहा है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में एक और स्टेप ऐड हो रहा है, और वो स्टेप क्या ऐड हो रहा है कि हम मिड पॉइंट निकाल रहे हैं, क्योंकि हमारे पास ये दोनों आपस में जो परपेंडिकुलर है ये बाइसेक्ट कर रहे हैं, मतलब क्या है, मिड पॉइंट पे कट कर रहे हैं। तो जब मिड पॉइंट पे कट कर रहे हैं तो हम इसका मिड पॉइंट निकालेंगे। तो हम मिड पॉइंट निकाल लेते हैं, x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। x1 हमारे पास 2 है प्लस 4 अपॉन 2, कॉमा y2 प्लस y1 प्लस y2 अपॉन 2, ठीक हो गया। मिड पॉइंट क्या आ रहा है हमारे पास, 2 प्लस 4 इज 6, 6 अपॉन 2 इज 3, कॉमा 4 प्लस 10 इज 14 अपॉन 2 इज 7, 3,7 हमारे पास क्या आ गया, मिड पॉइंट आ गया। ये हमारे पास क्या आ गया, मिड पॉइंट आ गया। सर ये मिड पॉइंट का काम क्या है इक्वेशन के साथ, क्या ताल्लुक है, आपके जहन में सवाल आ रहा होगा कि सर ये क्या ताल्लुक है मिड पॉइंट का, सर आप क्यों एक्स्ट्रा चीजें बना रहे हैं, क्यों हमारी जिंदगी को बर्बाद कर रहे हैं। बेटा मैं आपकी जिंदगी को बर्बाद नहीं कर रहा हूं, ये जो हमारे पास मैथ्स जिसने बनाई ना, उसने हमारी जिंदगी को बर्बाद किया हुआ, ठीक है। तो ये तरीका है, अगर आपने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन निकालनी है तो आपने मिड पॉइंट निकालना है। पहला स्टेप भी आपका ये होगा कि आप मिड पॉइंट निकाल लें। फिर दूसरा स्टेप वही आपने फॉलो करना है, परपेंडिकुलर लाइन वाला और नॉर्मल इक्वेशन वाला, ग्रेडियंट निकाला, ग्रेडियंट निकाल लेते हैं। इक्वेशंस को मैं कोऑर्डिनेट्स को यहां से उठा लेता हूं ताकि मेरे लिए इजी हो। चले, अब y2 माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन, वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन। देखिए मेरी आदत हो गई है निकालने की, तो मैं, मेरे लिए आसान है देखना, मैं भी कभी कभी मिस्टेक कर जाता हूं। लेकिन आपने क्या करना है, लेबल कर लेना है, ये हमारे पास x1 है, ये हमारे पास y1 है, ये हमारे पास x2 है, ये हमारे पास y2 है, ताकि आपसे कोई मिस्टेक ना हो। सो 10 माइनस 4 इज इक्वल्स टू 6 एंड 4 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 2। तो 2 अपॉन 6 हमारे पास 3, इसका क्या आ रहा है, ग्रेडियंट आ रहा है, m इज इक्वल्स टू 3। अब हमें क्या करना है, नेगेटिव रेसिप्रोकेट करना है। तो नेगेटिव रेसिप्रोकेट हमारे पास क्या होगा, 3 का -1/3, ऑब्वियस सी बात है। क्यों सर -1/3 क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर 3 है अगर ग्रेडियंट, तो उसके नीचे कुछ भी नहीं है, इसका मतलब अपॉन 1 है। तो अपॉन 1 को, 3/1 को जब मैं नेगेटिव रेसिप्रोकेट करूंगा तो माइनस साइन से मल्टीप्लाई करूंगा और इनकी चीज, इनकी जगहों को स्वैप कर दूंगा, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में ले आऊंगा और न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में ले आऊंगा, तो मेरे पास क्या बचेगा, -1/3। तो ग्रेडियंट रेसिप्रोकेट का, ग्रेडियंट नेगेटिव रेसिप्रोकेट क्या, हमने ग्रेडियंट क्या है, -1/3। अब नया ग्रेडियंट यूज करना है,
और अब मैं आपको बताऊंगा, जो आपके जहन में सवाल फुदक रहा होगा कि सर मिड पॉइंट का क्या काम है, सर मिड पॉइंट क्यों कर रहे हैं हम लोग। तो बेटा मिड पॉइंट इसलिए ही निकाल रहे हैं कि यूजुअली हम इक्वेशन निकालने के लिए क्या करते हैं कि हम दोनों में से कोई भी एक पॉइंट चूज कर लेते हैं, या फिर हमें एक क्वेश्चन प्रिसाइसली बता देता है कि भाई आपने यही कोऑर्डिनेट को यूज करना है। सही है, वो आपको आसान अल्फाजों में लिख देता है कि भाई ये जो लाइन है ये पास कर रही है इसी कोऑर्डिनेट से, तो आपने इक्वेशन निकालने के लिए इसी कोऑर्डिनेट को यूज करना है, या फिर हम रैंडमली कोई भी दोनों में से कोई भी एक कोऑर्डिनेट को यूज कर लेते हैं। लेकिन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के अंदर हम जो कोऑर्डिनेट्स यूज करते हैं इक्वेशन निकालने के लिए, वो हम यूज करते हैं मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स जो हमने निकाले होते हैं स्टेप नंबर 1 में। तो मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालने का हमारे पास क्यों निकाला हमने, वो इसीलिए निकाला क्योंकि हमारे पास इक्वेशन बनाने में ये सबसे बड़ा रोल अदा कर रहा है, क्योंकि हमें पता चल गया कि अभी कोऑर्डिनेट्स कौन से यून है। ठीक है, अब ये मसला तो आपका, ये जो डाउट है, ये जो आपकी तकलीफ थी, ये दूर कर दी। अब मैं वापसी है इक्वेशन बना लेता हूं। सो y, आपको बोला है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू y इक्वल्स टू mx प्लस c। तो आपको क्लियरली बता दिया कि भाई y इक्वल्स टू mx प्लस c यूज करो, तो मैं y इक्वल्स टू mx प्लस c ही यूज करूंगा। ग्रेडियंट मेरे पास है -1/3 और मेरे पास कोऑर्डिनेट है 3,7। y हमारे पास क्या है, 7 है, लिख लेते हैं 7 इक्वल्स टू ग्रेडियंट क्या है -1/3, x क्या है हमारे पास 3 प्लस c। ठीक है, ये 3 से 3 कैंसिल हो गया तो -1 बचा, और ये -1 जब उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 7 + 1 इक्वल्स टू c। c की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 8 आ गई। तो इक्वेशन हमारे पास क्या बन गई, इक्वेशन हमारे पास सिंपल इक्वेशन बन गई, y इक्वल्स टू -1/3x प्लस 8। तो उम्मीद करता हूं ये चीज आपको क्या हो गई होगी, समझ में गई होगी कि परपेंडिकुलर लाइन और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में डिफरेंस क्या है, और हम किस तरीके से परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन बनाते हैं और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन बनाते हैं, और दोनों की प्रॉपर्टीज भी हमें पता चल गई। तो अगर मैं रिकैप करूं तो परपेंडिकुलर लाइन जो होता है वो क्या होता है कि दो लाइंस आपस में कट कर रही हैं और 90 डिग्री एंगल बना रही हैं। और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में क्या होता है कि दो लाइन आपस में कट कर रही हैं, 90 डिग्री एंगल भी बना रही हैं, और आपस में कट मिड पॉइंट पे कर रही हैं। कहां पर कट कर रही हैं, मिड पॉइंट पे कट कर रही हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये चीज आपको समझ में आ गई होगी।